ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल के सदर, उससे भी बढ़कर जो हमारी शरीयत की इस मुल्क में हिफाजत और हम सबको एक जो अपने मुसलसल काविशों से, मेहनतों से लगे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शनशीन पे तशरीफ़ फरमा मोहतरमा पी अरुणा कुमारी साहबा, जनाब निम्मा नारायणा साहब, रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे यूथ कांग्रेस के मेरे साथी, सीनियर यूथ कांग्रेस के जनाब हकीम हुसैन साहब, मैं अक्सर वरंगल में मेरे ज़्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होते हैं तो मुझे ख़ास तौर पर वक्फ बोर्ड के इश्यूज़ पे मुझे हर जगह पर रहबरी करते हैं जनाब जलील खान साहब, और जनरली अखलाती ख़वातीन में सोशल सर्विस का बहुत कम जज्बा होता है, लेकिन मैं बहुत कम ऐसे डायनेमिक लेडीज़ को देखा हूँ। मेरी बहन एडवोकेट अफसर जहाँ और शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़िज़ मेहमान इकराम, शहनशीन के सामने तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे माँ बहनों, और ख़ास तौर पर शहनशीन पे तशरीफ़ फरमा मेरे इंटरमीडिएट के उस्ताद मोहतरम जनाब अनवर ख़ान साहब, और आप तमाम लोगों का यहाँ पर मैं इस्तकबाल करता हूँ। और ऑल इंडिया मुस्लिम काउंसिल का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो मुझे इस ख़ास महफ़िल में यहाँ पर मदऊ किए हैं और अपने चंद अल्फाज आपके सामने रखने के लिए मुझे जो मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज की जो मौजू पे ये सेमिनार बुलाया गया है और सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रोग्राम है, सभी एतबार से अगर हम देखते हैं, क्योंकि उलमाए कराम है, क्योंकि मैं तो बस अदना सा इंसान हूँ, लेकिन आप लोग जानते हैं, लेकिन जायज़ चीज़ों में अगर अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा चीज़ है तो वो है डाइवर्स तलाक़। इस्लाम में डाइवर्स तलाक़ को जायज़ करार दिया गया है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक एक ही वाहिद चीज़ ऐसी है जो जायज़ है और नापसंदीदा है। जब किसी एक जोड़े की अलहदगी होती है, तलाक़ होता है या डाइवर्स होता है, तो आसमान दहल जाता है। जब शैतान अपने दिन भर के एक्टिविटीज़ करके जब शाम में अपने सरदार के पास जाता है, तो हर आदमी अपने अपनी रिपोर्ट देता है कि मैंने आज उनको यहाँ पर वर्गलाया है, मैंने आज उनको ये गुनाह में मुलविस किया है, मैंने आज उनको नमाज से रोका है, मैंने आज उनको इस तरीके से करवाया है। तो उनका उस्ताद किसी चीज़ के ऊपर इतना अप्रिशिएट, उतना खुश नहीं होता है जो उसमें से एक शैतान ये बोलता है कि आज मैंने एक जोड़े को अलहदा किया, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा शैतान खुश होता है। तो इस चीज़ का आप अहमियत अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या चीज़ आप लोग जो काम कर रहे हैं, इसमें वॉलंटियर्स इस काबिल मुबारकबाद है। जो लोग काउंसलिंग सेंटर्स पे जो काम कर रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से वक्फ बोर्ड की जानिब से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि आप लोग का ये जो काम है, मैं समझता हूं कि वक्तिया तो एक काउंसलिंग सेंटर है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये, अगर मैं गलत ना हूं तो ये सवाब जारिया है, क्योंकि आप एक घर को तोड़ने से रोक रहे हैं तो उसके बच्चों के
मुस्तकबिल को बिखरने से रोक रहे हैं, उनके ख्वाहिशात को, उनके खुशियों को बिखरने से रोक रहे हैं, वो बहुत बड़ा कारनामा है। तो ये आप लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज हमको वक्त का ये तकाजा है कि उससे पहले हमको पहले सोशल अवेयरनेस लाना चाहिए कि ये नौबत क्यों आ रही है। पहली बात, आज दो चीज़ें बहुत मैं अक्सर मैं बोला करता हूँ, दो चीज़ें हमारे माशरे में सबसे आम होते जा रहे हैं, एक तलाक और दूसरा ओल्ड एज होम कल्चर। ये चीज़ हमारे आम होते, कभी मुस्लिम माशरे में कभी ओल्ड एज होम का कल्चर नहीं था, लेकिन ये और तलाक, ये दो चीज़ बहुत आम होते जा रहे हैं। ठीक है, पहले जैसा बोल रहे हैं, अक्सर मुखर्रिरीन ने बोला है कि ख़वातीन इस चीज़ में बहुत ज़्यादा सफ़र होते रहे हैं, लेकिन जब से ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ का सिस्टम आ गया, नौजवान नस्लों में जो तालीम आम होते गए, जो लड़कियां भी जब जॉब के लिए बाहर निकले, तो इसमें अब मर्द हजरात भी सफ़र होना शुरू हो गए इसमें। पहले ख़वातीन सफ़र से थे, लेकिन अब मर्द हजरात भी सफ़र से इसमें। तो ये सच्चाई है ये। तो ये आप लोग की जो है, ये आप लोगों की बहुत बड़ी खिदमत खल्क़ है, क्योंकि इस्लाम दो चीज़ों पे टिका हुआ है, हुकूक़ अल्लाह और हुकूक़ुल इबाद। आपकी दीन और दुनिया दोनों कामयाबी के लिए आपको हुकूक़ अल्लाह जितनी ज़रूरत है, उससे हुकूक़ुल इबाद भी उतनी ज़रूरत है। आप अपने बीवी के, अपने माँ बाप के, अपने औलाद के हुकूक़ भी आप अदा नहीं करेंगे तो आप गुनहगार हैं। मैंने इसलिए पहले भी बोला था, इससे पहले भी बोला था कि हुकूक़ अल्लाह आपके घर के मुसल्ले पे भी माफ़ हो सकते, लेकिन हुकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते आपके। हज को जाने से, उम्रा को जाने से यकीनन हो सकते हैं आपके, अगर किसी के पास वो इस्तिताअत नहीं है तो आपके घर के अदना मुसल्ले पे भी अगर अल्लाह चाहे तो आपको हुकूक़ अल्लाह माफ़ कर सकता है, लेकिन हुकूक़ुल इबाद आपको वही माफ़ करना पड़ेगा जिससे उसका वाबस्ता है। हुकूक़ुल इबाद में आपके वालिदैन के हुकूक़ आते हैं, अपने औलाद के हुकूक़ आते हैं, अपने बीवी के अहलिया के हुकूक़ आते हैं, अपने माँ बहन भाई के हुकूक़ आते हैं, लेकिन आज का माशरा वो सब चीज़ भूल चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी जिस दिन शादी होती उस दिन से मेरा दामाद अलग लेके रहे और मेरी बहू मेरे साथ रहे। ये कल्चर ख़त्म होना चाहिए। जब अगर मेरी बहू मेरे साथ रहती तो मेरी बीवी, मेरी बच्ची भी उसके ससुराल में उसके माँ बाप के साथ, उसके शोहर के साथ, उसके शोहर के माँ बाप के साथ रहें। ये हमको देने की आज ज़रूरत है। ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहा है। हम देख रहे हैं पहले के लोग जॉइंट फैमिली में शादी करना पसंद करते थे, क्योंकि चाचा चाची माँ बाप का रिश्ता क्या होता पता होता, बच्चों को, जो बढ़ने वाली आने वाली नस्लों को पता होता। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ख़ानदान में कितना, घर में जिम्मेदारी कितनी कम है, घर में कौन है, माँ बाप है नहीं है, सासू से नहीं, तो उसको खुशी से दे रहे हैं कि उसको कोई जिम्मेदारी नहीं है। अरे खुशी से जिम्मेदारी, माँ बाप की जिम्मेदारी है तो तुम्हारी जन्नत का ज़रिया वही है। अगर वो नहीं है तो तुम बदनसीब है। तुम अगर किसी घर में माँ बाप नहीं है तो उनकी खिदमत नहीं करोगे तो आप बदनसीब है। आपको जन्नत के दरवाजे बंद हो चुके, आपके हाथ दुआ के लिए आपके हाथ उठाने वाले दुआएं हाथ ही नहीं है आपके पास दुआ के, तो आप दुनिया में कैसा कामयाब होंगे, आपकी आखिरत कैसी कामयाब होगी। इसलिए ये हमारे नौजवान नस्लों में आज सिखाने की ज़रूरत है। तो जो आज काउंसलिंग की ज़रूरत है, जो मैं महसूस किया हूँ, क्योंकि मैं भी एक देहात से आता हूँ, मेरा करीमनगर डिस्ट्रिक्ट से मेरा ताल्लुक़ है, अभी उस सिलसिले में आता है, लेकिन मेरी तालीम वगैरह पर यहीं पर हुई है। लेकिन जो महसूस करता हूँ कि हम जो मेयार को, तालीम को, अखलाक को, जो हम उसके ऊपर जो पैसे को तरजीह दे रहे हैं ना, ये सब चीज़ें वहाँ पर शुरू हो रहे हैं। तराजू कभी भी वज़न बता सकता, मेयार नहीं बता सकता। आपकी दौलत आपका वज़न बता सकती, लेकिन आपका तालीम आपका मेयार बता सकती। तो ये चीज़ हमको आज हमारे औलाद को देने की ज़रूरत है। जब तक आप ये नहीं देंगे, जब तक हम सोशल अवेयरनेस हम नहीं लेके आएंगे, आप कितना भी काउंसलिंग करते जाए, आप देखिए आज कोर्टों में डाइवर्स केसेस, इतने डाइवर्स केसेस है, इतने डाइवर्स। मैं खुद भी उसका मैं खुद एक मतलब जीता जागता है सबूत होंगे। मैं खुद, मेरे साले का एक केस, 1 ही साल है उसका, अभी तक केस तकरीबन समझिए 10 साल से केस चल रहा है। एक छोटी सी रीज़न कि बच्ची की ख्वाहिश है कि जॉब करना चाहती है, शोहर जॉब नहीं करवाना चाहता है, कोई रीज़न ही नहीं है ये। तो ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं इसमें। यकीनन हमको दो तरफ देखना चाहिए कि पहली बात तो ख़ानदान कैसा होता है, ख़ानदान किस चीज़ों के ऊपर बर्दाश्त करने का नाम है। रिश्ता, शादी एक ऐसी चीज़ बर्दाश्त करने का नाम है।
बीवी शोहर को बर्दाश्त करना, शोहर बीवी को बर्दाश्त करना, माँ बाप बच्चों को बर्दाश्त करना, बच्चे माँ बाप को जिस दिन ये चीज़ आ जाएंगी, हर चीज़ आपका आहिस्ता आहिस्ता हल होगी। तो बुनियादी तौर पर हम क्या करें, हम अपने उसूल, अपने माशरे से, अपने तरबियत से, अपने दीनी माहौल से, अपने सामाजिक माहौल से दूर होते जा रहे हैं। नए कल्चर को अडॉप्ट करके मॉडर्निज़्म का नाम दे रहे हैं। इस्लाम कभी मॉडर्न इस्लाम कभी नहीं रहा। इस्लाम सिर्फ दो ही चीज़ों पे, प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग। आप इस्लाम पे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, आप उसको तोड़ मरोड़ कर आप मॉडर्न नहीं बना सकते। आप कोई हुरूफ कुरान शरीफ में ऐड नहीं कर सकते, कोई हुरूफ आप ज़ेर ज़बर निकाल नहीं सकते। इसलिए आपको प्रैक्टिसिंग, नॉन प्रैक्टिसिंग, जिस दिन हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान बन जाएंगे उससे सब चीज़ मसाइल हल हो जाएंगे। ये हम छोड़ दिए, प्रैक्टिस मुसलमान ही नहीं रहे हम। हमारे पास हम तकवे की ज़िंदगी छोड़ दिए, फतवे की ज़िंदगी पे गुजार रहे हैं हम तकवे की ज़िंदगी छोड़ के हम फतवे की ज़िंदगी पर कोई भी चीज़ हो तो हम फतवा ले रहे हैं। और उसमें भी फतवे में भी आजकल मफाद के फतवे बहुत शुरू हो गए। आपको जो चाहिए वो जाके बोलते हैं, उनको जो चाहिए वो लिख के दे देते हैं। इसलिए हम हमारे माशरे में ज़बान का, हमारे कल्चर का, हमारे बच्चों को तरबियत का, इस्लाम में आपका दीनी तालीम के लिए भी आपको 10 साल से, नमाज के लिए 10 साल से हुक्म है। उससे पहले नमाज के लिए हम 2 साल के बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज रहे हैं। क्या कल्चर दे रहे हैं? वहाँ जाके बच्चे प्रेयर कर रहे हैं। आपका कल्चर कैसा अडॉप्ट कर सकते बताइए? आपका दीनी माहौल कैसा अडॉप्ट कर सकते बताइए? हम अपने बच्चों को जिस टाइम पे इस्लाम आपका ये कहता है कि आप 6 साल 7 साल के बच्चों को अपने सीने से लगा के रखो, आपके जीन्स उसमें ट्रांसफ़र होंगे। जिस टाइम पे आपके जीन्स उस पर ट्रांसफ़र होना, उस टाइम पे आप जाके वहाँ पर स्कूलों में 2 साल 3 साल के स्कूल में भेज रहे हैं बर्डन ख़त्म होने के लिए। इडली सेंटर से इडली मंगा के, डोसा मंगा के बच्चों को टिफ़िन में बन के दे रहे हैं, और आपके बच्चे जाके वहाँ पे ABCD पढ़ रहे हैं। वहाँ पे C फॉर कैट पढ़ रहे हैं, D फॉर डॉग। C फॉर कैट पढ़ेंगे तो बिल्ली बनेंगे, D फॉर डॉग पढ़े तो कुत्ते बनेंगे, इंसान थोड़ी बनेंगे। इसलिए आप इस्लामी कल्चर को, माहौल को अडॉप्ट कीजिए, अपने उर्दू ज़बान को अडॉप्ट कीजिए। उर्दू ज़बान ख़त्म होते जा रही है, कोई पूछने वाला नहीं, पूछने वाले हाल नहीं है। अफसोस की बात है। मौलाना, मैं मस्जिद में गया हूँ, मैं कहीं मस्जिद में 2-4 बार में अजला में जाने का मौका मिला है कि मस्जिदों में कुरान तेलुगु में और इंग्लिश में रखे हुए हैं। इससे ज़्यादा और अफसोस की क्या बात हो सकती है बताइए? मस्जिदों में कुरान तेलुगु में और इंग्लिश में रखे हुए हैं, आपको अरबी ज़बान नहीं आ रही है, आपको उर्दू ज़बान आप वाकिफ़ नहीं, तो आपका कल्चर कैसा? पूरी दुनिया में अगर कोई ज़बान में अगर लिटरेचर, अगर इस्लामिक लिटरेचर अगर अरबी के बाद किसी और ज़बान में अगर इस्लामिक लिटरेचर तो उर्दू ज़बान में है। आपके जितने बड़े बड़े उलमाए किराम से लीजिए, मुफक्किरीन, मुफस्सिरीन, जितने भी आप लोग के जो इस्लामिक लिटरेचर लिखे हैं वो उर्दू में है। हम उर्दू ज़बान नहीं जानते तो इस्लाम को कैसे जानेंगे? हमारे कल्चर को कैसे जानेंगे? हम हमारे परदादा का नाम नहीं जानते, शाहरुख खान के दादा का नाम जानते हैं हम। क्या कल्चर दे रहे हैं बताइए? जब ये चीज़ आम होते जाएंगे तो आपको फिर आप लोग को ज़हमत करना पड़ेगा, काउंसलिंग सेंटर स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये तरबियत जो है हम घर से, इसीलिए बोलते हैं कि इस्लाम में यही लिखा हुआ है, अगर किसी घर के मर्द में अगर दीन आ जाता है तो उसके चौखट पे दीन आता है, अगर किसी औरत में दीन आ जाता है तो उसके नस्लों में दीन आता है। तो ये हमको सब चीज़ को समझने की ज़रूरत है। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे 10 मिनट का टाइम दिया गया था, लेकिन मैं भी थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्फ बोर्ड में भी हमारे यहाँ 2015 से 2022 तक काउंसलिंग सेंटर था। फिर हमारे बहन बहुत फोर्स भी कर रहे थे कि हम इंशाल्लाह फिर वक्फ बोर्ड पे भी, मैं तो चाहता हूँ कि काउंसलिंग सेंटर ना हो, लेकिन हालात है, हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए अगर वक्फ बोर्ड की जानिब से जो भी काउंसलिंग सेंटर का रहेंगे, हम उसके ऊपर फिर वापस स्टार्ट करने के लिए इनिशिएट करके हम कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा एक गुजारिश है कि सोशल अवेयरनेस आना चाहिए, क्योंकि अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 मिनट वक्फ बोर्ड के भी मैं बोलता हूँ, मौलाना आपकी इजाज़त हो तो। क्योंकि जो जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के जो हालात है फिल वक्त कि एक तो वक्फ का एक्ट का हम पर एक नया हमारे पे एक तलवार आके बुलडोज, मतलब मोदी गवर्नमेंट में बुलडोज़र बहुत कॉमन वर्ड है, तो बुलडोज़र चलाने के लिए तैयार है बुलडोज़र, लेकिन हम क्या अल्लाह हिफाजत करने वाला है, तो हम उसकी एक कोशिश कर रहे हैं। मौलाना जैसे आप जैसे लोगों की रहबरी में, आप जैसे लोगों की सरपरस्ती में हम कोशिश कर रहे हैं। उस तरीके से वक्फ बोर्ड की जायदादों का जो हाल है, क्योंकि वक्फ बोर्ड तेलंगाना वक्फ बोर्ड में 77,000 चिल्लर एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की ऑन पेपर है, लेकिन 70% से 75% कब्ज़ा हो चुकी है या कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, बहुत अलग अलग तरीके से हैं। तो मैं चाहता हूं कि
इसको एक सोशल अवेयरनेस, इसको एक सोशल कैंपेन चलाएं कि वक़्फ़ की हिफाजत करना है, क्योंकि वक़्फ़ हमारा असासा है, वो अल्लाह की राह में दिया हुआ वो अपना कीमती, क्योंकि आज ये नफसा नफसी के दौर में हम हमारे भाई को एक गज़ ज़मीन छोड़ना पसंद नहीं करते हैं। हम अगर हम पड़ोस में अगर मेरा पड़ोसी घर बना रहा है तो उसका हम एक छज्जा बर्दाश्त नहीं करते हैं। ऐसे इस नफसा नफसी के दौर में हमारे आबा व अजदाद हज़ारों एकड़ ज़मीन वक़्फ़ करके गए हैं, उसकी सिर्फ हमको ज़िम्मेदारी है कि उसको हम बचा के रखें। हम सब की ज़िम्मेदारी है, यकीनन वक्फ बोर्ड की तो ज़िम्मेदारी है, लेकिन आप तमाम लोग उसमें अगर एक मुहिम के जैसा, एक कैंपेन के जैसा अगर वक्फ बोर्ड की जायदादों की हिफाजत के लिए, तो आज ये जो मोदी हुकूमत जो करने जा रही है, अगर वो हालात अगर हम अपने आप बचाते, हिफाजत करते तो ये आज नौबत नहीं आती थी। इसलिए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो भी वक्फ बोर्ड इसमें इनिशिएट लेंगा उसमें आप तमाम लोग उसमें हिस्सा लीजिए। एक हम स्टेट वाइड हम कैंपेन चला रहे हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड एक 4 अहम इश्यूज़ के ऊपर काम करने की, क्योंकि मैं जब से आया इसके लिए कोशिश कर रहा हूँ। कामयाब करने वाला तो अल्लाह है, लेकिन आप तमाम लोग, मेरी हिम्मत है, ताकत है, अगर आप तमाम लोगों की दुआओं से अगर उसमें कामयाब होता हूँ तो मैं अपना कुछ हिस्से की ज़िम्मेदारी निभाने के बराबर समझूंगा। मैं एक तो हम वक्फ के जायदादों को बचाने का, और दूसरा जो 4 से 5 हज़ार केसेस जो वक्फ बोर्ड के कोर्टों में चल रहे हैं उससे कैसा हम लड़ना है, और तीसरा जो वक्फ बोर्ड की जो जायदादों पे ख़ाबिज़ीन बैठे हुए हैं उसको कैसा हम किराए मतलब आमदनी बढ़ा के वो आमदनी को अपने माइनॉरिटीज़ के वेलफेयर के लिए कैसा इस्तेमाल करें, इस चीज़ के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग उसमें हमारी मदद करेंगे, हमारे साथ आप लोग खड़े होंगे। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पर जो आज यहाँ पर सर्टिफिकेट जिसको मिल रहा है उनको बहुत बहुत मुबारक। और जहाँ तक वक्फ बोर्ड का और मेरा इंडिविजुअल जहाँ तक भी है, आपकी इस मुहिम में, आपकी इस काउंसलिंग में मैं हर वक्त आपको 24 आवर्स कहीं पर भी मेरी ज़रूरत रहेंगे तो मुझे आप पाओगे, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।